नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने वाली बीमारी होती है। ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की औरतों में काफ़ी कॉमन बीमारी है। ओवरीज में फ्लूइड जमा होने की वजह से ओवरीज के सरफेस पे सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी का नाम मिलता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। सबसे कॉमनली इस बीमारी में पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाना, इनफ्रीक्वेंट हो जाना, पीरियड्स कभी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलना या बहुत कम समय तक चलना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पीसीओडी का एग्जैक्ट कॉज क्या है ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कुछ थियरीज है जो मानी जाती है कि पीसीओडी होने के पीछे कारण हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, यानी कि इंसुलिन को शरीर हमारा रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, तो उसकी वजह से पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से खून में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है और इस बढ़ते हुए शुगर की वजह से खून में एंड्रोजन की लेवल बढ़ जाती है। फिर इस एंड्रोजन की लेवल बढ़ने की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज या उससे रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। वैसे ही अगर लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता रहे शरीर में अगर बार बार, तो उसकी वजह से भी एंड्रोजन का स्टिमुलेशन रिलीज बढ़ जाता है। इस बढ़ती हुई एंड्रोजन की मात्रा की वजह से हार्ट डिजीजेस या ब्लड वेसल्स की बीमारियां भी हो सकती है। वैसे ही एंड्रोजन एक्सेस की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पॉलीसिस्टिक ओवरीज से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के डेवलपमेंट के लिए। ये बीमारी फैमिलीज में चल सकती है। बहनों में, माँ बेटी में ये बीमारी होना काफ़ी कॉमन माना जाता है। वैसे ही एंड्रोजन की मात्रा खून में बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से बॉडी हेयर, फेशियल हेयर, इंक्रीज इन एक्ने, ऐसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। पीसीओडी की साइंस एंड सिम्टम्स यूजुअली पीरियड्स जब पहली बार शुरू होते हैं तभी ही दिखाई देने लगते हैं। पहली बार पीरियड्स आने के लिए मेनार्की ऐसे कंसिडर किया जाता है। ये फीमेल्स की प्यूबर्टी होती है। जब पीरियड्स चालू होता है तब पीसीओडी के पेशेंट्स में वज़न अचानक से बढ़ जाता है। यूजुअली 2-3 साइकिल्स के बाद अगर कुछ ज़्यादा तकलीफ महसूस होने लगे तो पीसीओडी की इवैल्यूएशन की जाती है। इर्रेगुलर पीरियड्स होना, हर महीने पीरियड्स ना आना, एक बार आ जाते हैं तो अगले 2-3 महीने स्किप हो जाते हैं, एक बार आ गए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। ऐसे पीरियड्स बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर रहने की एक मेजर सिम्टम है पीसीओडी का। अगर अल्ट्रासाउंड में ओवरीज को एग्जामिन किया जाए तो ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट नज़र आते हैं, यानी कि पस से, फ्लूइड से भरे हुए फॉलिकल्स नज़र आते हैं। ये पीसीओडी का एक डेफिनेट साइन माना जाता है। यूजुअली पीसीओडी के पेशेंट्स में एकैंथोसिस निग्रिकेंस यानी कि स्किन फोल्ड्स में स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होने के सिम्टम भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। अगर इन सारे सिम्टम्स में से 2 या ज़्यादा सिम्टम्स किसी में मौजूद हो तो उन लड़कियों में, उन औरतों में पीसीओडी का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पीसीओडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। कॉमनली इनफर्टिलिटी, जेस्टेशनल डायबिटीज़, मिसकैरेजेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, कुछ रेयर केसेस में पीसीओडी से यूट्रस का कैंसर भी लिंक हो सकता है। इसीलिए अगर किसी में ये पीसीओडी जैसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हो तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने का सुझाव दें। पीसीओडी को अगर सही तरीके से डायग्नोस किया गया तो उसे ट्रीट भी किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से क्योर भी किया जा सकता है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।